फ्लटरफ्लो की ऐप डिज़ाइनिंग स्टूडियो की मदद से और इसके कंपोनेंट्स और विजेट्स की मदद से ऐप डेवलपमेंट काफ़ी इजी हो गई है। बट समटाइम्स हम किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक कर जाते हैं जहाँ से हम आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी की हेल्प से बाहर नहीं आ सकते। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। फ्लटरफ्लो एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से ऐप डेवलपमेंट काफ़ी इजी हो गई है। लेकिन कभी कभी कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे फ्लटरफ्लो की डिफ़ॉल्ट फीचर्स हमारे काम नहीं आती। तो फ्लटरफ्लो हमें प्रोवाइड करता है कस्टम कोड की फंक्शनैलिटी जिसकी मदद से हम कस्टमाइजेशन यूज़ करके अपने यूज़ केस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू implement custom code in our Flutterflow. We are going to learn what is custom function and how we can use it. We are going to create two different types of custom function in our Flutterflow. पहले custom function के बारे में जान लेते हैं। Custom function in Flutterflow allow you to perform simple dart calculations and logic. These functions are ideal for tasks that require immediate results, such as data transformations, mathematical calculations और simple logic operations. Flutterflow के custom function की मदद से हम एक काफ़ी specific task को perform कर सकते हैं और instead of creating our code multiple times, हम create करते हैं custom function और use करते हैं उसे multiple time ताकि हमारे ऐप की एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो फ्लटरफ्लो के डिज़ाइनर स्टूडियो में हम जाएंगे पहले कस्टम कोड पे और यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा फंक्शन। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट है कस्टम फंक्शन की और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें रिटर्न में मिलेगी एक स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ से हम रिटर्न के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब एक वेरिएबल जिसे हम करेंगे पास टू गेट आवर आउटपुट। तो पहले हम क्रिएट करेंगे एक कस्टम फंक्शन टू कन्वर्ट आवर स्ट्रिंग टू अपर केस और आर्ग्यूमेंट में हम वेरिएबल का नाम रखेंगे इनपुट जो कि होगा हमारा टाइप स्ट्रिंग। अब यहाँ कोड लिखने के बजाय हम लेंगे एआई की हेल्प। तो कोड को पायलट में मैं डालता हूँ अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट अ फंक्शन टू कन्वर्ट टू अपर केस और मैं इसे कर देता हूँ सर्च। तो यहाँ मेरा कोड रिस्पॉन्स मुझे विजिबल है। अब मैं इसे करूँगा कॉपी और ये मेरे बॉयलर प्लेट में आ गया है और ये है मेरा कोड का लॉजिक। इफ आवर इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल रिटर्न इनपुट डॉट टू अपर केस। फ्लटरफ्लो यूज़ करता है डार्ट लैंग्वेज। तो कस्टम कोड लिखने के लिए मैंने कोड को पायलट की हेल्प ली और वहाँ से रिट्रीव कर लिया मेरा डार्ट का कोड और कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमारे फंक्शन में। अब हम करेंगे अपने फंक्शन को टेस्ट। तो यहाँ पे इनपुट में हेलो वर्ल्ड है। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा इनपुट में हमारे स्मॉल केस के कैरेक्टर्स भी थे, लेकिन जैसे ही हमने रन किया तो हमें आउटपुट में मिल गए अपर केस कैरेक्टर्स। अब अगर मुझे इसे अपने फ्लटरफ्लो की स्क्रीन में यूज़ करना हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखता हूँ रिजल्ट str, जिसकी टाइप रहेगी स्ट्रिंग और उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी रिजल्ट। कंफर्म करने के बाद मैं अपने कॉलम में ऐड करूँगा एक टेक्स्ट फील्ड टू एंटर आवर इनपुट और ले लूँगा एक बटन और बटन के नीचे मैं डिस्प्ले करा दूँगा टेक्स्ट जो कि होगा हमारा आउटपुट। इसे मैं रिप्लेस कर दूँगा हमारी पेज स्टेट से और कॉलम में दे दूँगा मैं आइटम स्पेसिंग। बटन पे मैं लिख दूँगा कन्वर्ट और बटन पे मैं सेट कर दूँगा एक्शन अपडेट पेज स्टेट, जिसमें हमारी रिज़ल्ट की वैल्यू होगी जो कि रहेगा हमारा कस्टम फंक्शन। शायद हमने फंक्शन को सेव नहीं किया है तो पहले हमें करना पड़ेगा इसे सेव। तो फंक्शन वैलिडेट होने के बाद हम जाएंगे हमारी पेज स्टेट में। तो इसमें हम सर्च करेंगे कस्टम फंक्शन और सेलेक्ट कर लेंगे हमारा फंक्शन
और इनपुट में आएगा हमारी टेक्स्ट फील्ड और कर देंगे इसे कंफर्म। और टेक्स्ट फील्ड का नेम मैं सेट कर देता हूँ इनपुट। और अब मैं करूँगा इसे टेस्ट। तो हमारा टेस्ट मोड रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे लोअर केस में लिखता हूँ फ्लटर फ्लो और क्लिक करता हूँ कन्वर्ट पे। तो मेरा आउटपुट मुझे अपर केस में रिसीव हो गया है। इसी तरह से अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो मैं जाता हूँ हमारे कस्टम कोड में और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू फंक्शन। सपोज मुझे चाहिए डिस्काउंट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो मैं सबसे पहले रिटर्न सेलेक्ट करूँगा डबल और ले लूँगा दो इनपुट। फर्स्ट होगा हमारा प्राइस और सेकंड होगा हमारा डिस्काउंट रेट, और इन दोनों की टाइप रहेगी डबल। और उसके बाद मैं कोड को पायलट से कहता हूँ क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट डिस्काउंट और कर दूंगा इसे सर्च। तो यहाँ पे हमारा कोड हमें विजिबल है, जहाँ पे यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है। ये रहा हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला विच इज़ प्राइस इंटू डिस्काउंट रेट अपॉन 100। तो अब हम कर देंगे इसे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम कर लेंगे हमारे कोड को टेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ और डिस्काउंट रेट लिखता हूँ 10, तो हमें मिलना चाहिए डिस्काउंट 10। तो हमारे डिस्काउंट अमाउंट है 10 रुपीज़। इसके बाद हम फंक्शन के नेम को करेंगे चेंज और इसका नाम लिख देंगे कैलकुलेट DIS और कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हमारे फंक्शन को करेंगे वैलिडेट टू रिमूव द एरर। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी स्क्रीन पे और यहाँ पे हम ले लेंगे दो टेक्स्ट फील्ड। पहली रहेगी टेक्स्ट फील्ड 1 जो कि होगी प्राइस, और सेकंड टेक्स्ट फील्ड होगी हमारी डिस्काउंट रेट। पहली रहेगी प्राइस और सेकंड रहेगी DISRATE। और हम ले लेंगे एक पेज स्टेट वेरिएबल जो कि रहेगा टाइप डबल, जिसकी इनिशियल फील्ड वैल्यू रहेगी 0 और इसका नाम होगा डिस्काउंट। कंफर्म करने के बाद कर देंगे इसे सेव और ऐड कर देंगे एक बटन, और इस बटन का हम नाम रखेंगे कैलकुलेट, और बटन टेक्स्ट होगा कैलकुलेट डिस्काउंट। और इसके नीचे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट जो कि होगा हमारा पेज स्टेट वेरिएबल डिस्काउंट। इसे सेट करने के बाद हम जाएंगे हमारे बटन एक्शन पे और ऐड कर देंगे हमारा एक्शन अपडेट पेज स्टेट। और सेट वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे हमारा कस्टम फंक्शन कैलकुलेट। प्राइस रहेगी हमारी प्राइस और डिस्काउंट रेट रहेगा हमारा विजेट स्टेट डिस रेट। सेट करने के बाद हम कर देंगे इंस्टेंट रीलोड टू टेस्ट आवर कस्टम फंक्शन। तो यहाँ पे मैं प्राइस एंटर करता हूँ 65,000 और डिस्काउंट सेट करता हूँ 35। तो डिस्काउंट अमाउंट रहेगी 22,750। तो कैलकुलेट करते ही हमारा डिस्काउंट हमें कैलकुलेट होके मिल चुका है। तो कस्टम फंक्शन हमें इंस्टेंटेनियसली रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। इस वीडियो से हमने सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं कस्टम कोड को हमारी फ्लटर फ्लो में।
हमने जाना कस्टम फंक्शन के बारे में और कोड को पायलट की मदद से हमने क्रिएट किया कस्टम फंक्शन। हमने दो टाइप के कस्टम फंक्शन किए, पहला जिसमें हमने करी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और दूसरे में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।